ओम शांति। आज मम्मा का स्मृति दिन है, विशेष दिन। मम्मा बाबा हम बच्चों के लिए आदर्श थे और मेरा भाग्य था कि पहले दिन ही जब मैं सेंटर पर गई, संडे था, शाम को मम्मा का प्रवचन था, वो सुनने का हमें चांस मिला। मम्मा के प्रवचन के पहले हम थोड़े जल्दी पहुंचे थे, तो दादी निर्मल शांता हम लोगों से बैठकर रूरहान कर रही थी और उन्होंने जो पवित्रता की बात की वो हमें बहुत अच्छी लग गई। फिर मम्मा के प्रवचन के बाद हमको निमंत्रण दिया कि आप कोर्स करो, तो दूसरे दिन से कोर्स किया। जब 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ तो मम्मा से मिलना हुआ। तो मम्मा ने कहा सब ठीक है। मैंने कहा मम्मा मेरी टीचर जा रही है। उस समय कुंज दादी थी पटना से, उसने हमें कोर्स कराया था। तो जब मम्मा बाबा बम्बई आते थे तो बाबा पुरानी दादियों को कहता था आओ रिफ्रेश भी होके जाओ, बम्बई देख कर भी जाओ। तो वो जा रही थी। मम्मा ने कहा कोई बात नहीं निर्मल शांता, तुमको देखेंगे। फिर 4 मास के बाद मम्मा से भोजन करने का मौका मिला। उस समय मम्मा बम्बई में 9 मास रही और मम्मा ने और शील दादी ने आर्टिस्ट को डायरेक्शन दिया कि लक्ष्मी नारायण का चित्र कैसे बनाना है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आर्टिस्ट साक्षात्कार नहीं कर सकता और हमारी दादी जो साक्षात्कार करती है वो पेंट नहीं कर सकती। तो दोनों ने डायरेक्शन दिया। तो मम्मा की बुद्धि बहुत दिव्य थी, बल उन्होंने कभी कुछ साक्षात्कार नहीं किया था, परंतु उनकी बुद्धि में क्लियर था कि लक्ष्मी नारायण का रूप कैसा है, आदि आदि। तो कौन से कलर की साड़ी, कौन से कलर का ब्लाउज, कितने अलंकार, आदि आदि, सबके लिए आर्टिस्ट को डायरेक्शन दिया गया। तो वही लक्ष्मी नारायण का चित्र अभी भी छोटे बड़े रूप में हर स्थान पर आज रखा पड़ा है। तो 4 मास के बाद जब मैं मम्मा से मिली, मैंने मम्मा से पूछा मम्मा मेरा ये इच्छा नहीं है कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस करूं, मेरी इच्छा है कि मैं इस सेवा में लग जाऊं।
तो मम्मा ने कहा नहीं नहीं, तुम है ना, जब बाबा से मिलो बाबा से पूछना। तो मम्मा रोज सवेरे मुंबई में क्लास कराती थी और मम्मा की जो सारी साधना ऐसी थी कि उनका 2:30 बजे उठना और 2:30 से 5 बजे तक योग करना, वो नियम पक्का था। बम्बई में एक रात को रमेश भाई कोई मिनिस्टर को मिलाने लाया तो रात को 12 बज गया। फिर दूसरे दिन मम्मा 2:30 बजे उठ गई। तो रमेश भाई कहे, मम्मा आप 12 बजे तक जागी थी, 2:30 बजे उठ गई। तो कहा कि मैं मिनिस्टर को मिलने के लिए 12 बजे तक जाग सकती हूँ, तो मेरे पीयू के साथ अपॉइंटमेंट है 2:30 बजे, वो मैं कैसे मिस करूँ। और मम्मा जब बम्बई में थी तो ब्रह्मा बाबा यहाँ जो मुरली चलाते थे उसकी शॉर्ट नोट्स शॉर्ट हैंड में ईशु दादी लिखती थी और उसको ठीक करके शाम को फास्ट पोस्ट से भेजते थे। तो आबू से माउंट आबू से पांडव भवन से आबू रोड तक कोई पोस्ट ले आता था, ट्रेन के टाइम पर वो पोस्ट देता था, दूसरे दिन सवेरे पोस्ट पहुंच जाती थी और मम्मा के हाथ में 10-11 बजे तक वो पोस्ट मिल जाती थी। उस पोस्ट में यदि और कुछ समाचार भी होता था तो मम्मा पहले मुरली पढ़ती थी, फिर समाचार पढ़ती थी और लिथो होकर मुरली 10-15 दिन में पहुंचती थी। फिर मम्मा वो स्टडी करती थी। उन दिनों में फोर्सफुल ग्राइंडिंग मशीन शुरू हुई थी, तो बाबा की मुरली की टेप फिर मम्मा को बाबा भेजते थे, वो सुनती थी। तो मुरली सुन मनन चिंतन धारण करके मम्मा सबको सुनाती थी। तो मम्मा की मुरली बहुत दिलचस्प थी। सब दौड़ते दौड़ते कहाँ कहाँ से बम्बई में आते थे, कोई थाना, कोई मुलुंद, कोई सायन, कोई बोरीवली, कोई मलाड, सब वहाँ पहुँच जाते थे और मम्मा की मुरली सुनते थे। मम्मा की विशेषता तीसरी ये थी कि मम्मा कभी बाबा को ना नहीं करती थी। जी हजूर, हाँ जी, ये पाठ मम्मा का पक्का था। एक दिन एक पार्टी मधुबन से छुट्टी ले रही थी और उसी समय बाबा को ख्याल आया कि इन्हों को हम गरम गरम हलवा खिलाए। तो बाबा ने मम्मा को बुलाया कि गरम गरम हलवा बना के ले आओ।
तो मम्मा ने कहा ठीक है और चली गई किचन में। 10 मिनट में हलवा आ गया। उसी समय मनोहर दादी खड़ी थी। वो मन में सोचती थी ये क्या, ग्रुप तो जा रहा है और बाबा हलवा बनवा रहे हैं। तो बाबा का प्लान था, जैसे हलवा तैयार हुआ, एक भाई को साइकिल पर बस स्टॉप पर भेजा। उन दिनों में हम पांडव भवन से बस स्टॉप तक पैदल जाते थे और हमारा सामान पहले बैलगाड़ी में बस स्टॉप पर पहुंच जाता था। तो जब तक वो सामान चढ़े और बस निकले तब तक गरम हलवा उनको पहुंच गया। तो मम्मा का जो योग ऐसा था और ऐसी शुभ भावना सबके लिए रहती थी। जब वो अमृतसर में थी तो बांधेले बीकेस के रिलेटिव्स ने सब मिलकर 100 जन मिलके मुरली के पहले पहुंच गए वहाँ स्टेज पर, वहाँ सेंटर पर, और हल्ला करने लगे कि हमको मम्मा से मिलना है। जगदीश भाई जी वहाँ थे तो उन्होंने नीचे जाकर कहा कि अभी हमारा मुरली का टाइम है, आप मुरली के बाद मम्मा से बाल मिलना। कहा नहीं, हमको अब भी मिलना है। और मम्मा ने जब ऊपर से शोर सुना तो पूछा क्या है, तो कहा कि ये आप लोग मम्मा से मिलने आए हैं। मम्मा ने कहा ठीक है भले भेजो। तो जगदीश भाई ने कहा चलो आप में से 5-7 जने ऊपर आओ मम्मा के पास। तो मम्मा तो वहाँ योग में बैठी थी। ये 7 जने आए और मम्मा के सामने योग में बैठ गए। 5-7 मिनट हुई, कुछ बोले नहीं। मम्मा ने कहा बच्चे क्या बात है, कोई प्रश्न है, कुछ कहना है? तो कहा ना ना मम्मा सब ठीक है। तो ऐसे 5-7 मिनट योग करके फिर चले गए और नीचे जाकर सबको, क्राउड को कहते हैं कि मम्मा तो इनकी देवी है। ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान ऐसा है। तो सभी ने कहा तुमको जादू लग गया है, पर उन्होंने कहा नहीं, सचमुच वो देवी है। तो जहाँ भी जाती थी मम्मा के लिए, क्योंकि उन दिनों में कई सेंटर बड़े नहीं थे और बहुत छोटे छोटे थे। विशेष बेंगलोर में दादी हृदय पुष्पा थी, बहुत छोटा सेंटर था। तो इसलिए बाबा ने मम्मा को कहा कि जाओ मदद करो। तो दादी हृदय पुष्पा ने अभी सोचा मम्मा को रखे कहाँ, सेंटर तो बहुत छोटा है और मम्मा के प्रोग्राम कहाँ रखे। तो उसको प्रेरणा आई कि चलो शहर में जावें, दुकान में कोई सेठ को पूछे कि मकान है, हॉल है। तो जिस सेठ के पास गई उसने कहा हमारी अभी नई नई धर्मशाला बनी है
आपकी मम्मा रह सकती है और जो भी 2-4 जन उनके साथ में है सब रह सकते हैं। और हॉल भी बताया कि उस हॉल में आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो दादी ने बताया कि ये मातेश्वरी सरस्वती है और वो भगत था सरस्वती का, तो वो तो बहुत खुश हो गया। और जब मम्मा का दर्शन किया तो वो तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझने लगा कि हमारी मातेश्वरी यहाँ हमारे पास ठहरी है। और इसी रीत से वो जहाँ भी जाती थी, चाहे कितने भी विरोध करने वाले होते थे, जब उनको देखते थे तो उनको देवी का दर्शन होता था, साक्षात्कार होता था। तो मम्मा एक दिव्य मूर्त भी थी, साक्षात्कार मूर्त भी थी। और मम्मा ने अपने छोटी से 30 जीवन की आयु में नंबर 1 पुरुषार्थ करके नंबर 1 स्टेटस प्राप्त की कुमारी थी। प्रकाशमणि दादी, शांतामणि दादी, उनकी माँ, मौसी, वो सब उनके पहले ज्ञान में आए थे। पर मम्मा की विशेषता देख बाबा ने मम्मा को नियुक्त किया संस्था की हेड। और मम्मा में शक्ति थी, आज भी उनको दुर्गा के रूप में शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो जब ऑपोजिशन पार्टी ने केस किया तो बाबा ने मम्मा को कोर्ट में भेजा। अभी कोर्ट का कायदा था कि आपको वचन लेना है कि मैं परमात्मा को सामने देखकर, साक्षी देखकर जो बोलूँगी सच बोलूँगी और सच के सिवाय और कुछ नहीं बोलूँगी। तो मम्मा ने कहा कि मैं तो भगवान को सामने नहीं देखती हूँ, मैं कैसे प्रॉमिस लूँगी। तो थोड़ा टाइम जज के साथ बहस हुई। आखिर जज ने उनको जैसे प्रॉमिस लेना था लिया और मम्मा से पूछा कि बाबा आप लोगों को गोद में लेते हैं? तो कहा हाँ, बाप बच्चों को गोद में नहीं लेंगे क्या? आप अपने बच्चों को गोद में नहीं लेते हो? मतलब बेधड़क उन्होंने जवाब दे दिया और कोर्ट का फैसला हो गया। तो बाबा मम्मा के ऊपर काफ़ी जिम्मेवारी रख दी थी और कुमारी होते हुए भी उन्हें माँ का पाठ बहुत अच्छा बजाया। करीब 20 वर्ष की उम्र में ही उनको मम्मा का टाइटल मिल गया था। तो वो पाठ बजाया और मम्मा
दिन रात योग में भी बिजी रहती थी और कभी कभी ब्राह्मण अनाज साफ करते थे, मम्मा भी साथ में मिलकर मदद करती थी, औरों को प्रेरणा देती थी। तो किसी ने कहा, मम्मा आप अनाज साफ करती है? मम्मा ने कहा, हाँ, इस कर्मेंद्रियों के द्वारा सेवा करती हूँ। तो उनको जरा भी घमंड नहीं था। उनको मालूम था कि वो लक्ष्मी बनने वाली है, परंतु उन्होंने कभी पुरुषार्थ में ढीलापन नहीं रखा, न कभी घमंड रखा। तो इसीलिए से देखा गया कि मम्मा ने अपना जीवन ऐसा श्रेष्ठ बनाया जो सभी के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। और जब बम्बई में थी तो कैंसर के कारण रेडिएशन थेरेपी लेनी पड़ती थी, तो बीच बीच में जाती भी थी हॉस्पिटल में। फिर भी सवेरे जब फ्री होती थी, तबीयत ठीक होती थी, क्लास कराती थी, बीच बीच में वो वहाँ भी जाती थी, पूना वगैरह। तो पूना में भी अच्छी सेवा की। और बाबा जहाँ भी भेजते थे, छोटे छोटे शहरों में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी फुलवाड़ी होती थी, वहाँ जाते थे, पर छोटे छोटे शहरों में मम्मा को भेजते थे। और जहाँ भी बाबा ने कहा, मम्मा पहुँच जाती थी। तो इसी रीत से मम्मा ने बहुत सेवा की और बम्बई से कई कुमारियों को निकाला, प्रेरणा दी। जैसे सरला दीदी, नीमू बहन और भारती बहन, गुजरात के तीनों ये बहनें हैं और उसका परिवार है, उसको भी मम्मा से प्रेरणा मिली। नलिनी बहन के परिवार को भी मम्मा से प्रेरणा मिली और हमें भी मम्मा से प्रेरणा मिली और हमने अपना जीवन समर्पित किया। तो मम्मा की विशेषताएं जितनी गायें इतनी कम। कि लक्ष्मी के रूप में भी उनकी पूजा होती है, कमल पुष्प के आसन पर है, इतनी पवित्र है। सरस्वती के रूप में सितार हाथ में है, तो वो सितार बजाना जानती थी, आवाज़ भी अच्छा था। तो कई बार बाबा के गीत गाकर सबको योग में बहुत ऊंचे चढ़ा देती थी। और चाहे कोई भी हो, सबको बच्चा मानकर प्यार देती थी। क्योंकि कई बच्चे भी आते थे उस समय ज्ञान में, तो उनको भी गोद देकर, प्यार देकर दृष्टि देती थी। और कई बुजुर्ग भाई बहनें भी आते थे,
सब मम्मा की गोद लेकर मम्मा के बच्चे समझकर अपने को बहुत खुश रहते थे। तो इस रीत से हमने देखा कि मम्मा एक प्रेरणादायी बनकर उसने बहुत ही अच्छी यज्ञ सेवा की। ओम शांति।